दोस्तों, इस देश में 200 से ज्यादा मजलूम और गरीब मुसलमानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसे मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया और साथ ही उनके हत्यारे खुलेआम मुस्तैदी से भारत में एक पक्ष का सहारा लेकर के खुशी हैं। मुसलमानों को डराने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी है, लेकिन आज मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और मुसलमानों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि मुसलमानों के मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आते ही मुसलमानों की जान माल की सुरक्षा का पूरा वादा कर लिया और इस वादे के बाद उन्होंने सरकार से जिस कानून बनाने की मांग रखी है वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये तमाम मुसलमानों की जिंदगी का सवाल है। जहां एक मुसलमानों को पीट पीट कर उन्मादी भीड़ हत्या कर देती है, हेट स्पीच मामला सामने आता है, उन सब पर अब लगाम लगने जा रही है। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि मौलाना अरशद मदनी और उनकी कमेटी जमियात उलमाए हिंद का एक फैसला सोशल मीडिया पर आ गया और साथ ही साथ प्रेस नोट भी। इस प्रेस नोट में क्या क्या है? मुसलमानों की सौगात, उनकी जिंदगियों से बना हुआ, उनके नकाब हिजाब और साथ ही साथ उनकी जान और उनके हेट स्पीच के मामले सब मेंशन किए जा रहे हैं। और यह खबर तमाम उन मुसलमानों के लिए सुरक्षा के दायरे में आ गई है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे अरशद मदनी और उनकी पूरी कमेटी ने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बात कंधों पर उठा ली है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जिस तरह से बेपनाह हो रहा था, गरीब मुसलमानों को उन्मादी भीड़ पीट पीट कर हत्या कर रही थी, आज उस पर लगाम लगने जा रही है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर तक हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों जिस तरह से मुसलमानों के हेट स्पीच के मामले सामने आ रहे हैं, मुसलमानों को गाली देना, मुसलमानों को बुरा बुरा बोलना, उन्हें आतंकवादी कहना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, यहाँ तक कि हिंदू समुदाय के राष्ट्रीय भाषा बोलने वाले या कहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, जो पद यात्रा वाले, जो भारत से बाहर अरब में जाकर रेतों से खेलने वाले बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में जितने भी साधु सनातन, जितने भी हिंदू समाज के, बीजेपी के जो भी नेता जुड़े, उन सब ने मुसलमानों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ मुसलमानों की नींव खोद कर रख दी। उन्होंने मुसलमानों के लिए जिन झूठे प्रोपेगेंडे और झूठी उन्मादी भीड़ को उकसाया, उसका नतीजा ये हुआ कि 2 दिन में 2 मुसलमानों की हत्या हुई और एक बेटी का बुरी तरह से नकाब खींचा गया। दोस्तों, अब इन सब पर मौलाना मदनी ने रोक लगाने के लिए तमाम उलमाए हिंद और छोटे छोटे जुड़े जो मुस्लिम समुदाय के कमेटियां हैं उनको इकट्ठा किया और अरशद मदनी ने एक बात कह दी है कि अब जो कदम उठाया जाएगा दोस्तों, उस कदम की सोचने वाली बात होगी कि इस कदम में किस तरह से मुसलमानों को नई राहत मिलेगी। जिस तरह से मुसलमानों की बेटियों का हिजाब, नकाब, दुकान, मकान और साथ साथ उनकी जानों पर जिस तरह से एक पार्टी पक्ष का सरपरस्ती है, पार्टी पक्ष उन लोगों को उन्माता है और उनके बचाव में खड़े हो जाता है। अब उलमाए हिंद के अरशद मदनी, उनकी कमेटी मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई है। वो यहाँ से लेकर इंटरनेशनल मुद्दे उठाएंगे और मुसलमानों की सुरक्षा पर बड़े सवाल पैदा करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि नवेदा में जो अतहर हुसैन की हत्या हुई थी बिहार के अंदर, उनका परिवार लावारिस हो गया है, बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनका देखने वाला भालने वाला कोई नहीं है। उनकी मदद के लिए अरशद मदनी और उनकी कमेटी टीम ने वहां जाकर उनकी मदद करने का ऐलान किया है और 200 मुसलमानों की जिस तरह से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, और उन हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी की जा रही है। और दोस्तों, और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझनी होगी
और सुलझाने भी होगी, क्योंकि अरशद मदनी अकेले नहीं, आप सबका साथ उनको चाहिए। क्योंकि मॉब लिंचिंग में जिस तरह से मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जाता है, अक्सर दलित और मुसलमान ही मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं। और ऐसे में मुसलमानों को लेकर एक ऐसी खबर जो समझ लीजिए कि देखिए, प्रेस नोट भी आ गई दोस्तों। ये मौलाना मदनी की प्रेस नोट है और इसमें उन्होंने साफ कहा है कि उन सब के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जो मुसलमानों की हत्या के पीछे हैं। और साथ ही साथ जो सरकार जिस तरह से हत्यारों का सपोर्ट करती है, उस सरकार के खिलाफ भी कदम उठने जा रहा है। दोस्तों आपको बताऊं, मौलाना मदनी की इस पहल से, अब ये देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर है बिहार मॉब लिंचिंग का हादसा, उनमें अतहर हुसैन के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जमातिया उलमाए हिंद आगे आया है। दोस्तों ये खबर आपके लिए और उन लोगों के लिए बड़ी बेहतर खबर है जो मुसलमानों की साथ खड़े हैं। दोस्तों एक खबर और मैं आपको बताऊं कि हेट स्पीच मामले में जिस तरह से लोग हेट स्पीच करते हैं मुसलमानों को, घुसपैठिया, आतंकवादी, उनके मुंह पर उनकी दाढ़ी टोपी नोचना, उनको गाली देना, मुसलमानों की जाति धर्म देख करके उनको निशाना बनाया, उन सब पर एंटी एक्ट स्पीच बिल कर्नाटक में पास हो गया है। अब उन उन्मादी भीड़ और एक पक्ष का क्या होगा, संगठन वाले जो सभाओं में मुसलमानों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ एक बिल पास हो गया है जो हेट स्पीच मामले के अंतर्गत आता है। कर्नाटक में ये बिल पास हो गया है, मुसलमानों के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों एक और खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दो ऐसी खबरें जो सुनने के लिए आप ये सोचिए कि पूरी खबर आपको, आज इस खबर में मैं मुसलमानों से टच में ही बात करूंगी। दोस्तों आप बहुत पहले आपने देखा था कि अखलाक लिंचिंग केस में सरकार ये चाहती थी कि जो आरोपी हैं जिन्होंने अखलाक को मारा था, उन सब का केस वापस ले लिया जाए। और इसका जो हवाला दिया था वो सद्भावना का हवाला दिया था कि मेल मिलाप के चलते अखलाक के हत्यारों को छोड़ा जाए। और इसके लिए बाकायदा एप्लीकेशन पिटीशन जो है वो राज्यपाल को दे दी गई सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से। लेकिन अब इस पूरे फैसले को चुनौती देने के लिए अखलाक का परिवार आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है, भाला है। और इस पूरे मामले पर अखलाक की जो लिंचिंग हुई उसके परिवार ने कहा है कि परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूछा है क्या लाठी से हत्या करना कम गंभीर अपराध है। दोस्तों दादरी के मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में गुरुवार को एक फर्स्ट ट्रैक अदालत ने अखलाक के परिवार द्वारा दायर आपत्ति को स्वीकार कर लिया है। इसमें यूपी सरकार द्वारा आरोप वापस लेने के फैसले को चुनौती दी गई थी। परिवार ने सवाल उठाया कि क्या लाठियों से पीट पीट कर किसी व्यक्ति की हत्या करना कोई कम गंभीर अपराध माना जा सकता, और इस दावे को चुनौती दी गई कि केस वापस लेने में सद्भावना बढ़े। दोस्तों लेकिन अखलाक का परिवार इस केस को वापस बिल्कुल लेने के लिए नहीं, वो हाई कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका को फिर से चुनौती दी है। जो सरकार ने अखलाक के हत्यारों को छुड़ाने के लिए पिटीशन दायर की थी उसके खिलाफ चुनौती इन लोगों ने दे दी। उन्होंने साफ कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि क्या ये कम जो क्रूरता है कि अखलाक को लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या की गई, उसका किसी को गोली लग जाती है, तलवार लग जाती है, लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन किसी को लाठी दर्द से पीट पीट कर मार डालना ये कहाँ का इंसाफ है। ये सौहार्द की निशानी तो है ही नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। दोस्तों इस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने होने वाले लिंचिंग पर कानून बनाने के लिए सरकार पर प्रेशर भी डाला है। तमाम कमेटियां मिलकर इस बात को सरकार को रखेंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और साथ ही साथ इस पर कानून बनाने के लिए प्रेशर भी डालेंगी। साथ ही अभी अतहर हुसैन या यूनुस को जो मॉब लिंचिंग में मारा गया है उसकी सहायता के लिए भी उलमाए हिंद पहुंच रहा है। साथ ही अखलाक वाले मसले पर भी बातचीत चल रही है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि जो लोग मुसलमानों को घुसपैठिया, आतंकवादी, हिजाब, नकाब, थूक जिहाद, लैंड जिहाद देकर गालियां देते थे, उन पर कर्नाटक की सरकार ने कानून बन गया है। अब जो ऐसा बोलेगा उसको सजा दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस पूरी वीडियो में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। नमस्कार।